हेलो एंड वेलकम वेलकम स्टूडेंट। मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2 करूंगा। प्रश्न क्रमांक 2 में कहीं किसी किसी बुक में यहाँ 3 है और किसी किसी बुक में यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 3 और 2 दोनों संख्या रखे हैं। अलग अलग प्रकार से इन दोनों सवाल को मैं करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 रखा है, किसी किसी बुक में वहां पर 2 होगा। तो हम पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। मतलब 3 बल्ले और 6 गेंदों को मिला के उसने 3900 रुपए का क्रिकेट का सामान खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, पहले उसने 3 गेंदें और 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी 3900 रुपए में। उसके बाद में एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपए में। तो इस स्थिति की बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। मतलब बीजगणितीय का मतलब यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही कि इसका हमें एक समीकरण बनानी है और दूसरा समीकरण बनने के बाद में उसका ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है। अब जैसे कि क्वेश्चन हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है माना, अब यहाँ पर 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य हमारे पास में 3900 रुपए है। सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा माना एक बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपए। हमें एक बल्ले का मूल्य पता नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया x, और एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया हमने y। उसी प्रकार से अगर एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास में एक बल्ले का मूल्य पता चलेगा तो हमको 3 बल्लों का मूल्य भी पता चल जाएगा। जैसे हमें एक गेंद का प्राइस पता चलेगा तो वैसे हमें 6 गेंद का प्राइस भी पता चल जाएगा। तो 3 बल्ले का जो प्राइस है वो 3x है और 6 गेंदों का जो प्राइस है वो 6y है। कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदों को मिलाकर इतने का सामान खरीदा। मतलब यहाँ दोनों सामान खरीदेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ दोनों सामान खरीदेंगे तब जाके 3900 रुपए का क्या आएगा, सामान आएगा। अब यह समीकरण बनने के बाद में हमने यह पाया कि इस समीकरण में एक डिजिट का मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट का यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास में जो समीकरण बनी है यह थोड़ी इसकी जो डिजिट है वह बड़ी है, तो हमने इस डिजिट को छोटा करने के लिए इस पूरी समीकरण में 3 से भाग दिया। 3 से भाग करने पर हमारे पास में x प्लस 2y और 1300। जब हमने 3 का डिवाइड 3x में करा तो x, 6y में करा तो 2y और 3900 में करा तो 1300 बचा। ठीक है, पुनः उसने दोबारा ये बात बोली थी कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो हमने फिर लिखा पुनः एक गेंद का मूल्य कितना है x, क्योंकि बाद में एक गेंद खरीदी, एक बल्ला खरीदा मैंने, क्या हो गया, हाँ यहाँ पर बल्ला है, सॉरी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ले का मूल्य x है और 3 गेंदों का मूल्य 3y है। समीकरण हमारे पास में क्या बनी, x प्लस का 3y बराबर 1300। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बीजगणितीय बना दिया। बीजगणितीय बनने के बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने साथ में लिखा। समीकरण 1 से ग्राफीय निरूपण दर्शाने के लिए समीकरण 1 से हमें 2 हल निकालने पड़ेंगे, 2 बिंदु निकालना पड़ेंगे, मतलब x की 2 मान और y के भी 2 मान। तो समीकरण 1 के 2 हल, तो समीकरण 1 को मैंने दोबारा यहाँ लिखा और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू 1300 के उधर गई तो माइनस की बनी। अब यहाँ पर मैंने y बराबर 600 रखा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बड़ी संख्या है, आपने अभी पिछले सवाल में बोला है कि बहुत छोटी से छोटी संख्या रखनी है। तो अब मैं आपको ग्राफ में ये चीज समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर 600, 700, 800 क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल y बराबर मैंने 600 रखा है। y बराबर 600 रखने के बाद में x एज इट इज 1300 एज इट इज 2 ऐसे एज इट इज y की जगह 600 गुणा करा तो 1200, 13 में से 1200 गया तो 100, तो x की वैल्यू 100 आ गई। जब y हमने 600 रखा तो x की वैल्यू 100 आ गई। पुनः इसी समीकरण में हमने यहाँ लिखी और दोबारा हमने y बराबर 500 रखा। y बराबर 500 रखा, 2 में 5 का इंटू 500 का इंटू करा तो 1000, 1300 में से 1000 गया तो 300। हमारे पास में x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू। अब हमारे पास में जो बिंदु है वह उनका जोड़ा ये x के साथ में ये y और इस x के साथ में ये y। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। जब हमने 600 रखा था तो 100 आया था,
जब हमने 500 रखा तो 300 आया। समीकरण 2 को हमने, अब समीकरण 2 से 2 हल चाहिए, तो समीकरण 2 को हमने यहाँ लिखा, यहाँ से x की वैल्यू याद कर दो, 3y को बराबर के उधर भेजा तो माइनस का बना। अब पहला मान निकालने के लिए y बराबर 400 रखा, y बराबर 400 हमने यहाँ रखा, इंटू करा तो 1200, 1300 में से 1200 गया तो 100। जब y बराबर 100 है तो x बराबर कितना है 100। जब y बराबर 400 है तो x बराबर कितना है 100, तो हमने बॉक्स में ये लिखा। उसके बाद 300 रखा तो x बराबर कितना आया 400 आया। तो हमारे पास में एक बॉक्स ये बना और एक बॉक्स ये बना, मतलब दो बीजगणितीय समीकरणों के हमने दो मान निकाल चुके हैं। अब इसका हम क्या याद करेंगे, ग्राफी रूप याद करेंगे। जैसे कि ग्राफी रूप मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है। ग्राफी रूप में पहली समीकरण क्या, ग्राफ सीखेंगे हम, x बराबर 100 और y बराबर 600। देखिए ये वाला ग्राफ देखेंगे आप, ये x बराबर 100 है, y बराबर 600 है। तो x बराबर 100 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये x वाली रो, ये y है, तो x बराबर 100 और y बराबर 600। तो ये बिंदु का मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा 100,600। ठीक है, दोबारा x बराबर 300 और y बराबर 500। तो 300 की रो में हम गए 500 तक, तो ये बिंदु यहाँ मिल रहा है। देखिए 300,500 बिंदु से बिंदु मिला दिया, तो यहाँ जो रेखा बनी है ये किस बीजगणितीय समीकरण की है, y की है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा। आगे x बराबर 100 और y बराबर 400, तो x बराबर 100 और y बराबर 400 ये रहा। ठीक है, आगे फिर x बराबर 400 y बराबर 300, तो x बराबर 400 y बराबर 300, यह रेखा भी इसमें मिल गई है। ये ग्राफ अच्छे से देख लीजिए आप, ये वाला है ना। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी बुक में यहाँ 3 है और किसी किसी बुक में यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 से करूँगा इस सवाल को। समीकरण 2 से करने पर यहाँ पर चेंज कैसे होगा, पहले 3 से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा 3 गेंदों का बता रखा है मैंने। अब किसी किसी बुक में 2 गेंद है तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 2 गेंदे करता हूँ, 2 गेंदे, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 गेंदे, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, समीकरण 2 भी 2 गेंदे। ठीक है, समीकरण 1 में जो मान 2 मान निकले वहां सेम रहेंगे। अब आगे हम सीखेंगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल सेम दिख रही है यहाँ पर। जब हमने समीकरण 1 के जब ये 2 मान निकाले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है, तो इसका मतलब यह है कि समीकरण 2 के भी यही मान निकलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 के 2 हल। जब हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे तो यही मान निकलेंगे, तो समीकरण 2 का भी बॉक्स यही बनेगा, x y 100 600 300 और 500। ठीक है, अब इसका ग्राफी रूप हम, इसका 2 गेंदों का हमें ग्राफी रूप देखना है। तो ग्राफी रूप के लिए ये देखिए यहाँ पर x बराबर 100 y बराबर 600, x बराबर 100 और y बराबर 600 दिख रहा सभी को आपको। x बराबर 100 और y बराबर 600, फिर दोबारा x बराबर 300 और y बराबर 500, यह रेखा यहाँ पर मिली। अब जो समीकरण 1 की रेखा वही समीकरण 2 की रहेगी, क्योंकि दोनों के जो मान है वह क्या है सेम है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। धन्यवाद।